समस्त विश्व एक परिवार। ईश्वर की अनुभूति केवल योगियों तथा स्वामियों का एकाधिकार ही नहीं, वे प्रत्येक प्राणी के हृदय और आत्मा में है। तथा जब आप अपने भीतर अपने हृदय में गुप्त मंदिर को खोलते हैं, तब आत्मा के सर्वज्ञ अंतर्ज्ञान से आप जीवन की पुस्तक को पढ़ेंगे। तब और केवल तब ही आप जीते जागते ईश्वर से संपर्क करेंगे तथा आप उन्हें अपने अस्तित्व के मूल तत्व के रूप में अनुभव करेंगे। आपके हृदय में इस भावना के बिना आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं होगा। आपके सकारात्मक कार्य तथा अच्छे कर्म जो कुछ प्राप्त करने हेतु आपको स्वीकृति देते हैं, उसे आप आकर्षित कर सकते हैं। परंतु ईश्वर से सचेतन प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए पहले आपको उनके साथ दिव्य अंतर संपर्क प्राप्त करना चाहिए। जब मैं बच्चा था तब मैंने ईश्वर को एक पत्र लिखा। मैं इतना छोटा था कि मैं कठिनाई से ही लिख सकता था, परंतु मैंने सोचा कि मैंने उन्हें बहुत कुछ बता दिया। मैंने अपने लिए कोई वस्तु नहीं मांगी। मैंने उनसे स्वयं उनके विषय में कुछ बताने को कहा। कदापि संदेह न करते हुए कि उत्तर आएगा, मैंने प्रतिदिन मेरे पत्र का उत्तर लाने हेतु डाकिये की प्रतीक्षा की और एक दिन वह आ ही गया। वह एक मानस दर्शन में मेरे पास आया। मैंने चमकते हुए स्वर्णाक्षरों में लिखा ईश्वर का उत्तर देखा। मैं नहीं के बराबर ही पढ़ सकता था, परंतु मुझे अर्थ समझ आ गया। उन्होंने कहा, मैं जीवन हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आपके पिता और माता के माध्यम से आपकी देखभाल कर रहा हूँ। तब मैं समझा, मैंने ईश्वर को अनुभव किया। यदि सच्चाई एवं बिना शर्त भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंच जाए, तो इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके पाप सागर से अधिक गहरे तथा हिमालय से अधिक ऊंचे भी हों। वे उन कार्मिक अवरोधों को नष्ट कर देंगे, यानी कि ईश्वर। कुछ समय के लिए संभवतः आप अंधकार की एक सतह के नीचे डूब सकते हैं, परंतु फिर भी आप शाश्वत ज्वाला की एक चिंगारी हैं। आप चिंगारी को छिपा तो सकते हैं, परंतु आप नष्ट इसे कदापि नहीं कर सकते। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। जब आप उन्हें पा लेते हैं तो आप सब कुछ पा लेते हैं। जो कुछ भी मैं अभी के लिए इच्छा करता हूँ, मेरे पास तुरंत आ जाता है। इसलिए मुझे अपनी इच्छा करने में अवश्य सावधान रहना चाहिए। प्रथम और अंत में मैं ईश्वर की इच्छा करता हूँ। जब मैं दूसरों के लिए कामना करता हूँ तो मुझे संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मुझे उनके कर्मों से लड़ना पड़ता है। ईश्वर की खोज करने में जब आप उनकी कामना करते हैं तो आपको गुप्त रूप से किसी अन्य वस्तु की कामना न करने हेतु सावधान रहना चाहिए। जब आप स्वयं से कहते हैं, पहले मैं ईश्वर की कामना करूँगा, तब वह वाहन जो मैं चाहता हूँ निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। यह उचित नहीं है। आप ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। हमें ईश्वर की चेतना के साथ अपनी चेतना की एकता को अवश्य खोजना चाहिए। जब वह हमें मिल जाती है तो हमारी प्रार्थनाएं ताक पर नहीं रख दी जाएंगी। हम भिखारी नहीं हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। हमें ईश्वर की चेतना के साथ अपनी चेतना की एकता को अवश्य खोजना चाहिए। कदापि संसार की किसी वस्तु के लिए तब तक प्रार्थना न करें जब तक आप पहले ईश्वर को जानने हेतु सफलतापूर्वक प्रार्थना नहीं कर लेते। जब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेते, प्रार्थना करें।